हाय गाइस। चलिए आज ना कुछ नया करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ एक पोहा रेसिपी, पोहे की नमकीन। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं पोहे की रेसिपी। और आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी, व्यूज़ अच्छे आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगी इसके ऊपर। तो चलिए अभी मैं किचन में लेके जाऊंगी। अब मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ वही दिखाऊंगी, ठीक है। अब मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में यदि कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो आज एक ऐसी हल्की फुल्की नमकीन की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप महीने भर तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहें इस चटपटी नमकीन का मज़ा उठा सकते हैं। और एकदम कम खर्चे में ये ढेर सारी नमकीन बनकर तैयार हो जाती है, तो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा पोहा, जिसे चिवड़ा भी कहा जाता है। पोहा मोटा और पतला दो तरह का आता है, तो आप इस नमकीन को बनाने के लिए मोटे या पतले किसी भी तरह के पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पोहे का इस्तेमाल किया है। तो अब जो पोहा होता है ना, उसमें थोड़ा सा स्टार्च भी आता है, थोड़ी सी डस्ट भी आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। छान कर ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट मैंने ले ली है और इस तरह की मोटी छेद की छलनी लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोहा डालते जाएंगे और इसे छानते जाएंगे। तो देखिए इसमें से इस तरह से थोड़ी बहुत डस्ट होगी, वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि पोहा को हम धो तो सकते नहीं, इसलिए इस तरह से छान करके ले लें। तो बस सारा पोहा मैंने इसी तरह से छान करके ले लिया है। तो पोहा को एक बार हम साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम नमकीन बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक ग्राइंडर जार में डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, और साबुत धनिया नहीं लेते हैं तो आप पाउडर भी ले सकते हैं इसका। फिर लेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच ही लेंगे सौंफ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा नमकीन में। अब कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर लेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। नमकीन का कलर अच्छा है, इसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे। 1 चम्मच लेंगे काला नमक, स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक भी ले लेंगे। और अब इसमें बढ़िया चटपटा फ्लेवर लाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चाट मसाला। तो 1 चम्मच मैं चाट मसाला ले रही हूँ, आप चाहें तो आमचूर का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये मसालों का मैंने फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। तो नमकीन में ये बहुत ही बढ़िया से कोट हो जाएगा इस तरह से, जब हम फाइन पाउडर इसका बना लेते हैं। और इस मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो एक बार इस मसाले को हम साइड में कर देते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और तेल अभी हल्का गर्म हो गया है। तो जो चीज़ें हमें लो फ्लेम पर फ्राई करनी है उन्हें हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो इस छलनी की हेल्प से मैं सारी चीज़ें फ्राई कर लूँगी, ताकि इन्हें निकालने में भी हमें कोई परेशानी ना हो। तो मैंने ये 1 कप मूँगफली ली है, कच्ची मूँगफली है ये, और इसे तेल के अंदर ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को जब हम फ्राई करके ये नमकीन बनाएंगे तो आप महीनों तक इस नमकीन को इजीली स्टोर कर पाएंगे। ये ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। नहीं तो यही नमकीन आप बिना फ्राई करके, यानी थोड़ा सा शैलो फ्राई करके भी ले सकते हैं या रोस्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब मूंगफली अच्छे से लाल लाल हो जाएगी और ये चटकने लग जाएगी, तब हम इसे बाहर निकाल देंगे। मूंगफली को कभी भी पूरा ओवरकुक यहीं पर ना करें, क्योंकि ये बाद में भी अपनी हीट के कारण धीरे धीरे और पकती रहती है। तो छलनी को इस तरह मैंने उछालते हुए सारा एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है। और अब इस मूंगफली को हम एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल देंगे। अब सेम छलनी दोबारा से लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे डालिया। बेसिकली ये भुनी हुई चना दाल होती है, जिसका इस्तेमाल हम चटनी वगैरह बनाने में करते हैं। तो यदि आपके पास ये है तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी हम कई चीज़ें डालने वाली है। तो नमकीन के टेस्ट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये जो दाल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो जल्दी से ये फ्राई भी हो जाती है। तो इस तरह से बढ़िया लाल होने तक इस भुनी हुई चना दाल को भी हमने फ्राई कर लिया है। फिर से छलनी को इस तरह हम कढ़ाई के ऊपर रखते हुए इस दाल को छान लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा सारा तेल कढ़ाई में आ जाए। और बस अब इसे भी हम एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं।
अब इस चलनी के अंदर हम आधा कप सूखा नारियल इस तरह स्लाइस में कटा हुआ लेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। और नारियल में ऑलरेडी काफ़ी ऑयल होता है तो ये तो बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो आप यहाँ पर स्लाइस करके ले सकते हैं, एकदम बारीक टुकड़े लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नारियल भी अच्छा से फ्राई हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं एब्सॉर्बेंट पेपर पर। अब फिर से छलनी लेकर मैं इसमें आधा कप ये हाफ कटे हुए काजू भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये थोड़े से काजू मैंने तेल के अंदर फ्राई कर लिए हैं तो ये भी बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो जैसे ही ये हल्का सा कलर चेंज करेंगे फटाफट हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो इन्हें भी मैं एब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेती हूँ। तो सारी फ्राई की हुई चीज़ें हम एब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे, इससे जो नमकीन होगी वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। अब मैं इसमें आधा कप किशमिश भी ऐड कर रही हूँ और किशमिश तो बहुत ही जल्दी से फूल जाती है। तो जैसे ही ये फूल जाएगी हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे तुरंत ही बाहर निकाल लेंगे। तो अभी ये काफ़ी अच्छे से फूल गई है और किशमिश आप ज़रूर से डालें, किशमिश का फ्लेवर इस नमकीन में बड़ा ही अच्छा लगता है। जब आप इस नमकीन को खाएंगे तो बीच बीच में जो किशमिश का मीठा फ्लेवर होगा वो इस नमकीन के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो किशमिश भी निकाल कर मैंने साइड में कर दी है और अब इसमें ये 10 से 12 इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और जब हरी मिर्च आप फ्राई करें तो थोड़ा आप कढ़ाई में डालें, फिर छलनी को ऊपर करें, फिर थोड़ा फ्राई करें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हरी मिर्च होगी ना वो तड़केगी नहीं, वरना क्या होगा एक साथ ही आप फ्राई करेंगे तो ये उछल कर बाहर आने लगती है। तो बस ये हरी मिर्च भी अच्छी फ्राई हो गई है और बाद में जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो एकदम ड्राई हो जाएगी। तो नमकीन में इसका फ्लेवर भी अच्छा लगेगा और इसीलिए आप हरी मिर्च के साथ इस नमकीन को स्टोर भी कर सकते हैं। अब इस चटनी के अंदर मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। तो 20 से 25 करी पत्ता लेकर इन्हें भी इस तरह ऊपर नीचे करते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो ये भी बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं और ये जल्दी से ही फ्राई हो जाते हैं। तो करी पत्ता का इस्तेमाल भी आप ज़रूर से करें, इसका फ्लेवर इस नमकीन में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अब करी पत्ता को भी हम निकाल देते हैं साइड में और अब हम पोहा को भी फ्राई कर लेंगे। तो पोहा को एक साथ न डालकर इस तरह बैचेस में हम फ्राई करेंगे ताकि तेल का टेम्परेचर डाउन ना हो। और पोहा को हमेशा हाई फ्लेम पर फ्राई करें तो इससे पोहा बढ़िया से क्रिस्पी भी हो जाएगा और ये ज़्यादा ऑयल को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो देखिए जैसे ही हमने पोहा तेल के अंदर फ्राई किया ये कितने अच्छे से फूल गया है। तो अब इस पोहा को भी एब्सॉर्बेंट पेपर पर निकालते जाएंगे। तो बस सेम वे में सारा पोहा मैं इसी तरह से फ्राई करके ले लूँगी। ये नमकीन मैंने पोहा से बनाई है और इसी तरह से चावल से बना हुआ मुरमुरा जिसे लाई भी कहते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। तो पोहा या लाई दोनों का इस्तेमाल करके भी ये नमकीन बनाई जा सकती है या सिर्फ लाई से भी बनाई जा सकती है। तो सारा पोहा मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और देखिए थोड़े से पोहे से कितना सारा पोहा बन गया है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद काफ़ी फूल जाता है। तो ये हमारा पोहा भी तैयार है। इधर बाकी चीज़ें भी हमने फ्राई करके रख दी थी तो ये भी तैयार है और ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी गर्म है। तो इसी के अंदर अब हम जो पाउडर मसाला बना के हमने रखा था वो भी ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पाउडर मसाला होगा वो जलेगा भी नहीं और इस नमकीन में वो अच्छे से पक भी जाएगा। तो फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक बड़े बर्तन के अंदर इन सारी चीज़ों को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये मैंने पोहा डाल लिया है पतीले के अंदर और देखिए मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ, है ना, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और इसी तरह से ये बाकी चीज़ें भी मैं ऐड कर लूँगी और अब इसके अंदर ये पाउडर मसाला ऐड कर लेंगे। अब इस पाउडर मसाले के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। तो ये आप ज़रूर से इस्तेमाल करें, इससे सारे फ्लेवर्स बैलेंस हो जाते हैं और नमकीन बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तिल लेकर इन्हें भी फ्राई कर लिया है। तो ये तिल क्या है अभी काफ़ी गर्म है तो मसाले के ऊपर हम इस तरह से इसे डाल देंगे तो मसाले में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। शुरुआत में पतीले को आप ऊपर एक प्लेट लगाकर ऐसे शेक करें ताकि जो ड्राई मसाला है वो ऊपर उछल कर बाहर ना आए। फिर इसे कर ऐसे हम बढ़िया से टोस्ट कर लेंगे तो सारे मसाले इवनली पूरी नमकीन में कोट हो जाएंगे। और देखिए कितनी सारी नमकीन बनकर के तैयार हो गई है, वो भी एकदम कम समय और कम मेहनत में। और बहुत ही टेस्टी ये नमकीन बनकर के तैयार हो जाती है। इस नमकीन को आप अच्छे से ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आराम से लंबे समय तक स्टोर करें। और जब चाहें आप कुछ हल्का फुल्का खाना या चटपटा खाना तो इस नमकीन का मज़ा ज़रूर उठाएं। तो फ्रेंड्स ये बनाने में भी आसान है और लंबे समय तक स्टोर भी की जा सकती है और घर पे बनी है। भले ही हमने इसे फ्राई किया हो लेकिन घर पे बनी हुई है तो हमने ना ही इसमें कोई केमिकल डाला है ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है। तो इससे ये नमकीन घर की
बनी है, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ये मार्केट वाली नमकीन से तो कहीं ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आपको ये नमकीन की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक तो ये आपने देखी पोहे की रेसिपी। अभी आप चेक कीजिए कि आपको कैसी लग रही है, खाइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसको मैं फेसबुक पे डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो फॉलो करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।